नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 3 रखा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। आज के लेक्चर में हमारा लक्ष्य है अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना, जो बच्चे कुछ है पिछले क्लास में भी तो पढ़ रहे थे, और फिनॉल के निर्माण की विधि देखना। फिनॉल के निर्माण की विधि तक हम लोग पढ़ लेंगे, फिर अपन अगली क्लास में फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म देख लेंगे, फिर ईथर का निर्माण और ईथर के रासायनिक गुणधर्म देख लेंगे, फिर पीवाई को लगा लेंगे। बढ़िया चैप्टर हो जाएगा आपका। क्या बोलते हो समझ गए? अरे पब्लिक मैंने बोला था, तो पब्लिक का मतलब ये नहीं है आप यार हमारे भाई बहन की तरह यार, ऐसे नाराज मत हुआ करो, है ना। तो ऐसे ही मजाक में, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म देखे थे ना दोस्त, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? एक तो हमने हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले चैप्टर का ही देख लिया था कि भैया अल्कोहल की वो डार्जन अभिक्रिया SOCl2 PX5 PX3 रेड फॉस्फोरस X2, शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर वाली बात देख ली थी। उसके अलावा लूकास अभिकर्मक वाली बात देखी थी, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 वाली बात, SN1 अभिक्रिया। एक ग्रूव्स अभिक्रिया में देखो होता है HX है, जो मैंने आपको पहले HX और ZnCl2 के साथ में बताई थी ना, वो एक्चुअल में ग्रूव्स नहीं है, ग्रूव्स HX वाली ही होती है, लेकिन दोनों अभिक्रिया एक ही जैसी थी, इसलिए मैंने दोनों का नाम ग्रूव रख दिया ताकि आप दिक्कत में ना हो। समझ गए ना? ताकि आप दिक्कत में ना हो, क्योंकि ज्यादा अभिक्रिया पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, वैसे ही बहुत सारी है, ठीक है ना। तो वो दोनों एक जैसी है, इसलिए एक जैसी नाम रख दिया मैंने। उसके अलावा हम लोगों ने एस्ट्रिफिकरण अभिक्रिया देखी थी। एस्ट्रिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते थे, एक अल्कोहल लेते थे, कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल का H निकालते थे और फटाफट से एस्टर बना देते थे, चिकू जैसी स्मेल आ जाती थी। बात समझ गए? और फिर उस पर क्वेश्चन भी कर लिया था। अभी भी आज मैं आपको पहला जो अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। वो क्या है? निर्जलीयकरण। अल्कोहल का निर्जलीयकरण। क्या लिखेंगे? अल्कोहल का निर्जलीयकरण। अल्कोहल का निर्जलीयकरण यानी कि दारू में से पानी निकाल देंगे। अल्कोहल का निर्जलीयकरण, अल्कोहल का निर्जलीयकरण करेंगे ना, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया था, लेकिन मैंने आपको पूरा नहीं बताया था क्योंकि उस समय पे काफी सारी चीजें हो गई थी, तो इतनी सारी चीजें झेलना भी आपके लिए संभव नहीं है। अल्कोहल का निर्जलीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, करने में तो 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तीसरा हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है ना। एक है E1 और दूसरा है E2, यानी कि एकान्विक विलोपन भी कर सकते हैं और द्विआन्विक विलोपन भी कर सकते हैं। एकान्विक विलोपन के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे? हम सांद्र H2SO4 हीट ले सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं, सांद्र H2SO4 हीट ले लो, या फिर आप क्या ले सकते हो? सांद्र H3PO4 हीट ले सकते हो, सांद्र H3PO4 हीट ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो? KHSO4 हीट ले सकते हो, KHSO4 हीट ले सकते हो। इसमें तो आपकी E1 हो जाएगी। E2 कराने के लिए आप क्या क्या ले सकते हो? आप Al2O3 हीट ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो? P2O5 हीट ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो? POCl3 हीट ले सकते हो। इनमें से आप कुछ भी ले लो, ये सब आपके निर्जलीय कारक हैं। ये आपको एकान्विक विलोपन देंगे या आपको द्विआन्विक विलोपन देंगे। एकान्विक विलोपन के अंदर क्या बनेगा? एकान्विक विलोपन के अंदर मध्यवर्ती बनेगा कार्बधनायन। यहां पर मध्यवर्ती क्या बनेगा दोस्त? कार्बधनायन बनेगा। और अगर कार्बधनायन बनेगा तो पुनर्विन्यास भी संभव होगा, पुनर्विन्यास संभव होगा, है ना, पुनर्विन्यास संभव होगा। तो यहां पर हम लोग शॉर्टकट नहीं लगा सकते, यहां पुनर्विन्यास संभव होगा, लेकिन यहां पर मध्यवर्ती जैसा कुछ नहीं बनता, यहां मध्यवर्ती नहीं बनता है, और अगर मध्यवर्ती नहीं बनता तो फिर पुनर्विन्यास संभव नहीं होगा, यहां पुनर्विन्यास संभव नहीं होगा। तो यहां आप शॉर्टकट लगा सकते हो, यहां पे आप शॉर्टकट लगा सकते हो, पुनर्विन्यास संभव नहीं होगा, यहां आप शॉर्टकट लगा सकते हो डियर। यहां क्या लगा सकते हो? आप शॉर्टकट लगा सकते हो। तो यहां पुनर्विन्यास संभव है, वहां पुनर्विन्यास संभव नहीं है। ये कहानी है निर्जलीयकरण की। दोनों ही केस में अपने को क्या करना है? दोनों ही केस में हमें पानी निकालना है। यहां मध्यवर्ती कार्बधनायन, इससे पुनर्विन्यास संभव होगा, इन अभिकर्मक की उपस्थिति में होगा। चाहो तो बीच में और लगा लो, और इस तरह से, ठीक है। इन केस में आपका निर्जलीकरण हो सकता है अल्कोहल का। इसको छापो तो फिर रिएक्शन बताएं और मैकेनिज्म भी बताएं, मतलब बता रखा है फिर भी बता देंगे दोबारा से। जिसको जानना है जानो, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए उस चीज में, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, उसका बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन करेंगे सारा खेल क्वेश्चन का है, और जितना अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे उतना ही बढ़िया हमारे लिए है। समझ गए? चलो अभिक्रिया देखते हैं, अभिक्रिया किस तरह से चलती है। तो मैंने पहले भी इस प्रकार का अल्कोहल लिया था, आपको याद आ रहा हो, इस तरह का अल्कोहल मैंने पहले भी लिया था।
और इस अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई थी बताओ, सांद्र H2SO4 हीट के साथ। और मैंने आपको बोला भी था कि ये अभिक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। सांद्र H2SO4 हीट के साथ कराई थी और यहां से आपको क्या मिला था, एल्कीन मिला था। क्या मिला था, एल्कीन मिला था। लेकिन ये वाली अभिक्रिया जो है वो E1 अभिक्रिया है। कौन सी है, E1 वाली। सांद्र H2SO4, सांद्र H3PO4 या KHSO4 अगर आप लेते हो तो वो E1 अभिक्रिया है, E1 रिएक्शन है। और इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको वहां दे रखी है। वहां कहा, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। दोबारा उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर थोड़ी सी क्रियाविधि मैं आपको क्लियर कर देता हूं, होता क्या है यहां पर, कैसे मध्यवर्ती काब्धनायन बनता है, कैसे नहीं बनता, वो सारी बातें मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, ये जो H2SO4 है ये टूटता है H+ और HSO4- में। भाई कोई भी अम्ल क्या देता है हमें, H+ देता है। कोई भी अम्ल हमें क्या देता है, H+ देता है ना। ये जो H+ है यही हमारे लिए काम का है। ये क्या करेगा, ये अल्कोहल दिया है, इस अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, इस अल्कोहल की अभिक्रिया हम, ये जो H+ हमें मिला है ना, H+ मिला है हमें, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे अभिक्रिया करेगा। अम्ल क्षार अभिक्रिया है, ये लोन पेयर इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ब्रोंस्टेन लोरी एसिड, ब्रोंस्टेन लोरी बेस, है ना। यहां क्या बनेगा दोस्त, यहां बनेगा OH2+। क्या बनेगा, OH2+। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि एक पद उत्क्रमणीय हो गया तो सारे पद उत्क्रमणीय होंगे, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। इसको यहां से हीट करूंगा, यहां से ये पानी का यौगिक बाहर निकलेगा और यहां बनेगा कार्बधनायन। ये आपका धीमा पद है, ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका दर को निर्धारित करने वाला पद है, ये आपका धीमा पद है। जितना ज्यादा स्थायी कार्बधनायन बनेगा उतना ज्यादा बढ़िया से ये रिएक्शन हो पाएगी। अब कार्बधनायन बनाया तो यहां पे पुनर्विन्यास अगर संभव हो पाएगा तो पहले वो सब कराने के बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। और आगे कैसे बढ़ेंगे वो देख लो आप, इस तरह से आगे बढ़ेंगे ना। यहां पर लगभग आपको जो तापमान दिया होगा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस दिया होगा। अगर इससे कम तापमान है तो यह अभिक्रिया आगे नहीं जा पाएगी। 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इस कार्बधनायन के सापेक्ष में जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 160 से 170 डिग्री तापमान पे मिलेगी, क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा उतनी है। ठीक है, तो यहां पर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस है। और किसके माध्यम से तोड़ेंगे, जो HSO4- था ना हमारा, वो HSO4- इस H+ को वापस लेगा, यहां से H2SO4 बन जाएगा और H+ नंगा जाएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां घेर के आ जाएगा। तो फाइनली हमें उत्पाद में क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। हालांकि यह अभिक्रिया आगे तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहां सारे सिग्मा बंद है और उत्पाद में पाई बंद है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहां पर हम एल्कीन का आसवन कर देते हैं, इस एल्कीन को उड़ा देते हैं, क्योंकि एल्कीन का जो वो होता है ना क्वथनांक बिंदु, वो अल्कोहल से कम होता है। तो एक ही डब्बे में पूरा माल चल रहा है, 160 से 170 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं, एल्कीन उड़ जाएगी। उसका लगभग 80 डिग्री के 80 डिग्री के लगभग तापमान होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका ज्यादा होता है अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन होगा। ठीक है, तो एल्कीन उड़ जाएगी। और वो ले चैटलियर नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या बोली कि अगर जहां पे चीजें कम होने लगे अभिक्रिया उस तरफ चलने लगती है, तो अभिक्रिया आगे चल जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पर मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता है, वो पुनर्विन्यास कर सकता है और अल्फा हाइड्रोजन को आपको निकालना है। यहां पर एक और बात ध्यान रखने की है कि स्थायी एल्कीन जो है वो मुख्य उत्पाद होगी। स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी, मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी। एक से ज्यादा एल्कीन बनने के चांस होंगे, तो स्थायी एल्कीन जो होगी वो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी ना। स्थायी एल्कीन आपको मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी, समझ गए। ये तो था E1 अभिक्रिया, ये क्या थी, E1 अभिक्रिया। इसमें मध्यवर्ती कार्बधनायन बनेगा, पुनर्विन्यास कराएंगे। अभी मैं E2 भी लिख दूंगा, फिर दोनों को शामिल में करके एग्जाम्पल देता हूं, वो करना आप। इसको छाप लो, पहले इसको छाप लो। चलो भाई, अब देखो अगली रिएक्शन देखो। इसी अल्कोहल को अगर मैं लेता हूं, वैसे तो कोई फर्क दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें फर्क दिखने लगेगा। इसी अल्कोहल को अगर मैं लेता हूं और इस अल्कोहल की अगर अभिक्रिया में कराता हूं बेटा Al2O3 हीट के साथ, या फिर मैं कराता हूं P2O5 हीट के साथ, या फिर मैं कराता हूं POCl3 हीट के साथ, इनमें से कुछ भी लेता हूं। देखो PCl3 नहीं है, POCl3, ये ध्यान रखना। POCl3 निर्जलीय कारक है, PCl3 तो अल्कोहल की जगह एल्कील हैलाइड बना देगा। यहां से निर्जलीयकरण होगा और निर्जलीयकरण होने के बाद
निर्जलीकरण होने के बाद यहां पर बन जाएगी एल्कीन। आपको यहां पे शॉर्टकट लगाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको क्या करना है दोस्त, OH लो, अल्फा हाइड्रोजन लो और वहां से पानी निकाल दो। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। अपने को क्या, अपने को ऐसा करके पानी निकालना है। यहां से पानी निकाल दिया और ये अभिक्रिया जो है ये E2 अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, E2 द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहां पे कोई कार्बोनाइन नहीं बनेगा, पुनर्विन्यास बनने के कोई चांस नहीं है। जहां अल्कोहल दिया उसके सापेक्ष में अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लो, उसके हिसाब से स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद बना लो। यहां पर भी एक बात ध्यान रखना, यहां पर भी स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी, लेकिन बिना पुनर्विन्यास के। स्थायी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। ये चीज ध्यान रखना आप बस। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, है ना। एक उदाहरण कर लेते हैं ना, एक उदाहरण कर लेते हैं, उससे थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर अल्कोहल दे दिया इस तरह से। अब इस अल्कोहल की अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूं, सांद्र H2SO4 कंसंट्रेटेड H+ हीट से करा रहा हूं। और इसी अल्कोहल की अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूं, P2O5 या Al2O3 या फिर POCl3 से करा रहा हूं। आपको बताना है उत्पाद क्या बनेगा, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप अपने से ट्राई करो, हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो मैं करके बताऊंगा। इसे आगे एग्जांपल दूंगा, वो अच्छे से करना। एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, बस ईमानदारी से करो। ठीक है, अब देखो सांद्र H+ हीट के साथ करोगे तो सबसे पहले तो यहां पर क्या करोगे बताओ, जहां OH लगा है वहीं पे आप कार्बोनाइन बना लोगे। ये कार्बोनाइन बन गया। अब इस कार्बोनाइन को चेक करो, इसके लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इस कार्बोनाइन के लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहां इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इसका क्या कर सकता हूं मैं, इसका क्या कर सकता हूं, देखो इसको 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, इसको तो मानूंगा 1 और इसको मानूंगा 2, और यहां से कर दूंगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि कार्बोनाइन पुनर्विन्यास भी कर सकता है ना, पुनर्विन्यास भी कर सकता है। तो वो कार्बोनाइन कहां जाएगा, 1 का माल 2 को दे दो, 2 का माल 1 को दे दो, यहां आ जाएगा। अब ऐसा करने से यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्त, 3, 4, 5, 6, 7, पहले से ज्यादा स्थायी हो गया। ठीक है, अब इसके सापेक्ष में मैं देखूंगा कि अल्फा हाइड्रोजन कहां कहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो सेम प्रकार के एल्कीन देंगे। लेकिन फिर भी यहां से 2 उत्पाद मिल सकते हैं ना अपने को, यहां से हमें क्या मिल सकते हैं दोस्त, 2 उत्पाद मिल सकते हैं। कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे, एक उत्पाद तो हमें देखने को मिलेगा दोस्त ये वाला, और दूसरा उत्पाद अपने को देखने को मिलेगा दोस्त ये वाला। लेकिन इसमें से मुख्य उत्पाद ये होगा, क्योंकि यहां पर ये एल्कीन ज्यादा स्थायी है अगर आप अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखोगे। ठीक है ना, तो मिलेंगे तो 2, लेकिन वो मुख्य बनेगा। यहां ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, आप सीधे सीधे ये अल्कोहल पकड़ो, इसके सापेक्ष में देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, कोई पुनर्विन्यास नहीं कराना। यहां से भी H निकाल सकते हैं, यहां से भी H निकाल सकते हैं, यहां से भी 2 एल्कीन प्राप्त होगी, एक एल्कीन ये वाली और एक एल्कीन ये वाली प्राप्त होगी। 2 प्रकार की एल्कीन मिलेगी, लेकिन ये वाली एल्कीन जो है वो मुख्य होगी। बताओ क्यों होगी, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 7 है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या केवल 3 है। 3 और 7 में 7 जीतेगा, ये मुख्य बन जाएगी। बोलो, इस तरह से करना है आपको, सिंपल सा सवाल था। इस केस में आपको E2 लगानी है, इस केस में आपको E1 लगानी है। E1 में कार्बोनाइन बनेगा, पुनर्विन्यास करा लो, E2 में नहीं बनेगा, मत करो। समझ गए, समझ गए तो आगे बढ़े। बताओ, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ा जाए। चलो 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 आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखना दोस्त, दूसरा सवाल देवी और सज्जनों आपके सामने ये रहा, पेश है, खिदमत है, जो भी है यही है। यहां पर मैंने OH रख दिया और इसकी अभिक्रिया एक बार मैं करा रहा हूं कंसंट्रेटेड H+ हीट के साथ, और एक बार मैं करा रहा हूं POCl3 हीट के साथ। और करना आपको है, ये तो देखो, ये तो मतलब आपको करना ही, आप ही को करना है, मतलब है ना, करना किसको है, आपको है।
ये 3 सवाल कराओ और भी देता हूँ फिर, है ना। फिर अपन ए से बी से सी वाला भी करेंगे, इसमें टेंशन मत लो, है ना। देखो प्रैक्टिस पूरी भरपूर कराएंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। उसकी जिम्मेदारी हमारी, पुराने पाप धोने की जिम्मेदारी भी हमारी है, टेंशन मत लो। बस आप तो बार बार रिएक्शन को पढ़ते रहा करो कि हाँ भाई, जैसे नाम बोलूँ तो कम से कम वो तो पता होना चाहिए ना, वो तो पता होना चाहिए, तभी तो रिवीजन होगा, और कैसे होगा, ठीक है। बाकी करना आपको पोस्ट करके। तो भाई पहला वाला किया होगा सर, पहले वाले में हमने लगाया E1 और कार्बोनाइन बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर ये कार्बोनाइन बन भी जाएगा, 1 डिग्री है फिर भी, क्योंकि हीट दी है ना। लेकिन इसके लिए जब हम अल्फा हाइड्रोजन की संख्या निकालेंगे तो केवल एक आएगा, ये वाला, तो इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लेंगे। क्या करा लेंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लेंगे। 1 का माल 2 को दे देंगे, 2 का माल 1 को दे देंगे। 1 पे है कार्बोनाइन तो वो 2 पे चला जाएगा, 2 से हाइड्रोजन उठ के 1 पे आ जाएगा। अब ऐसा करने से अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत भयंकर बढ़ गई, 3 3 6 एक 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके सापेक्ष में ये अल्फा और ये अल्फा 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इसके सापेक्ष में मैं क्या देखूंगा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, लेकिन ये दोनों अल्फा एक जैसे, ये अलग है। यानी कि यहां से जो उत्पाद बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं दोस्त, एक तो एल्कीन ये वाली बन सकती है यहां से हाइड्रोजन निकालने पे, और एक एल्कीन आपकी ये वाली बन सकती है यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल, यहां से बना लो, यहां से बना लो, एक ही बात है। लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 12 और यहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 4, ये अल्फा 3 और एक ही अल्फा 4, ठीक है। तो आपका जो मेजर बनेगा, मुख्य बनेगा, वो ये वाला बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, समझ गए, सिंपल है। बस यहाँ पे कार्बोनाइन बना के उसको पुनर्विन्यास कराना है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। बाकी दूसरे में तो देखो ये कार्बन है और इसके सापेक्ष में ये अल्फा है, अल्फा से H और यहां पर OH निकाल लो, मतलब ये अल्फा, अरे यार अच्छा, एक सेकंड रुको, यहां पर अपन ने इसको अल्फा बोल दिया ना, आई एम सॉरी, अपन यहां पर अल्फा, वो भावनाओं में भेजा मैं पूरा, है ना। इसको बीटा बोलेंगे ना, इसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा बीटा चल रहा, अल्फा बीटा विलोपन, यहां पर भी इसको बीटा कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा। बताओ गलती किससे होती है, क्या मानव से होती है क्या? और शायद मेरे को मानव है, मैं मानव हूं, है ना। तो ये आपका अल्फा है और इसके सापेक्ष में ये बीटा है, ये E2 की बात कर रहा हूं, E2 के लिए बीटा है, बाकी वो कार्बोनाइन के सापेक्ष में तो अल्फा ही अल्फा चलेगा, है ना। तो बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से OH निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखोगे तो ये आपका अल्फा है, क्योंकि जिस कार्बन से आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, और उसके सापेक्ष में उसके बगल वाला बीटा हाइड्रोजन एक ही है, तो वहीं से एल्कीन बन जाएगी। और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही, 3 और 1 4, यही है जो यही आपके मुख्य है, यही बेहतरीन है, जो यही है। ये तो E2 से चलिए और ये चलिए आपकी E1 से। E1 में तो आप कार्बोनाइन बनाने के बाद अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, E2 में अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन, जैसे अल्कोहलिक क्यूएस से हम अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकालते थे कि नहीं निकालते थे, बस बिल्कुल वैसे ही अल्फा बीटा विलोपन करते थे, यहां पे भी अल्फा बीटा कर रहे हैं, और कुछ भी ना है। अगला कर लो, सब पहले E2 कर लो, पहले लो। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, यहां पे 2 बीटा है तो 2 उत्पाद बन सकते हैं। कौन कौन सा बनेगा दोस्त, एक तो ये वाला बन जाएगा, और कौन सा बन जाएगा दोस्त, एक ये वाला बन जाएगा। अब इसके सापेक्ष में देखोगे तो 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और इसके सापेक्ष में देखोगे तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो यहां पे मुख्य क्या हो जाएगा, मेजर ये वाला हो जाएगा आपका, ये आपका मेजर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका मेजर हो जाएगा। लेकिन जब आप यहां पर इसके साथ कराओगे ना, तो यहां पर तो E1 चलेगी, और E1 में जहां OH होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां हम लोग कार्बोनाइन बनाते हैं, यहां हम कार्बोनाइन बनाएंगे। अब इस कार्बोनाइन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इस कार्बोनाइन के सापेक्ष में ये अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब 3 है तो हमें तो और अच्छे की तलाश रहती है, करा के देखो ना, आप तो शिफ्ट करा के देख लो, अगर बेहतरीन हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं। इसको 1, अगर मैं इधर लाता हूं तब भी अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, और इधर लाता हूं तो ज्यादा बढ़ेंगे, तो मैं इधर लाऊंगा ना, हमें तो बेहतरीन करना है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाऊंगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाने के बाद हमारा कार्बोनाइन यहां पहुंच जाएगा, अब इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन गिनोगे तो 2 इधर 1 इधर 5 हो गए, इससे बेहतरीन कुछ बन नहीं सकता।
ठीक है। अब इसके सापेक्ष में हमें क्या ढूंढना है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन ये दोनों अल्फा एक जैसे हैं। यहां से जो एल्कीन प्राप्त होगी वो कौन कौन सी प्राप्त हो सकती है बेटा, एक बार तो ये वाली मिल सकती है इस अल्फा से, और एक बार ये वाली मिल सकती है। तो यहां जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो 8 है, और यहां जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है देखो 2 3 4 और एक 5 है। तो मुख्य कौन सी होगी, मेजर कौन सी होगी माय डियर, ये मेजर होगी, वो माइनर होगी। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। तो E2 के उत्पाद अलग बनते हैं, E1 के अलग बनते हैं। हो सकता है E1 E2 के एक जैसे बन जाए, लेकिन E1 अभिक्रिया अलग है, E2 अभिक्रिया अलग है। E1 के अंदर कार्ब एनायन का पुनर्विन्यास करा के देखना होता है, E2 के अंदर कोई पुनर्विन्यास कराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। कौन कौन से अभिकारक क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। छाप लो, छाप लो, फिर अगला सवाल करते हैं ना। सारा खेल सवालों का है। मोर इज द नंबर यू विल डू, मतलब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम तुम करोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे वहां पे नंबर आएंगे। अंग्रेजी मेरी भी वैसी है। इसकी रिएक्शन आप कराओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ A बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ, किससे कराओगे बताओ, Cl2 प्लस FeCl3 हीट के साथ B बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ C बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ, पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे H3O प्लस D बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ, इथेनॉल H प्लस के साथ E बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ F बनेगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद F बनेगा और G बनेगा, F और G बनेगा। ठीक है। फिर इधर आ जाओ, इसकी रिएक्शन आप कराओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से G बन गया ना, H बनेगा। ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ, Br2H न्यू मोनो, LH से करा दी ना, LH से मत करो। इसकी रिएक्शन कराओ आप ZnHg प्लस, या रुको 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 रुको, इसकी रिएक्शन LH से करो, LH से कराओ, है ना। LH से कराने के बाद यहां पर आप ले लो SOCl2 हीट, H के बाद क्या आता है I बनेगा। ठीक है। उसके बाद उसकी रिएक्शन आप करवाओ, एक्वस QH के साथ I के बाद J बन जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, उसकी रिएक्शन आप करा दो PbR5 हीट के साथ, K बन जाएगा। ठीक है दोस्त। और तो क्या करोगे, कर लो, इतना कर लो, चलो इतना कर लो, पहले इतना कर लो। पोज करके सॉल्व करना है ना, पोज करके करना है। कैसे करना है, पोज करके। तो देखो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जहां अल्कोहल है वहां पर कार्बोनाइन बनाएगा, फिर वो कार्बोनाइन अनुनाद में जाएगा क्योंकि ज्यादा स्थायी यहां बनेगा, और फिर यहां से H निकल के
ए जो बनेगा वो आपकी बेंजीन बनेगी, फिर उस बेंजीन पर Cl2FeCl3 से क्लोरोबेंजीन बनेगी। सही है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम ट्राइथर के साथ PHMgCl दे देगा, PHMgCl दे देगा। फिर CO2 और H3O+ के साथ ये क्या दे देगा, बेंजोइक अम्ल दे देगा। क्या दे देगा, बेंजोइक अम्ल दे देगा। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये क्या देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये देगा CH2OH। ये अल्कोहल बन जाएगा ना, अल्कोहल के निर्माण की विधि में पढ़ा था। फिर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ शोले मूवी ठाकुर, यह हाथ मुझे दे दे गब्बर, यहां पर बन जाएगा 2 CH2Cl। फिर एक्वस KOH के साथ यहां आ जाएगा 2 वापिस से अल्कोहल, यहां पर वापिस से अल्कोहल आ जाएगा। और उसके बाद PBr5 के साथ फिर से शोले मूवी ठाकुर, यह हाथ मुझे दे दे गब्बर, यहां पर CH2Br आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक का तो सॉल्व हो गया। यह है बेंजोइक अम्ल और यह है इथेनॉल। और आपको बता रखा है कि बेंजोइक अम्ल का तो OH जाता है और इसका H जाता है कौन सी अभिक्रिया, एस्टरीफिकरण। एस्टरीफिकरण है ना, एस्टरीफिकेशन। तो यहां से बनेगा PHCOOET बन जाएगा। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, अलग अलग कर देगा इसको, एक बना देगा तुम्हारा PHCH2OH और एक क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा, एक PHCH2OH और एक इथेनॉल बना देगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, चेक कर लो आप। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, चेक कर लो आप, चेक कर लो ना। ठीक है, चलें चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन कराएंगे। अभी एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से इसी पे आएंगे, है ना। पूरा A से B, B से C, C से D वाला खेलेंगे। ठीक है, तो ये था अल्कोहल की एक और रासायनिक गुणधर्म E1 और E2 अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है ये नींव रखता है बेटा कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर की, ये नींव रखता है। यहां जो मैं इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा ना वो वहां उसके निर्माण की विधि हो जाएगी कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की। पहले तो मैं आपको साधारण भाषा में ये बता देता हूं कि ऑक्सीकरण कैसे होता है, जो मैंने आपको ओजोनीकरण में भी बताया था। साधारण भाषा में आपको बताता हूं कि ऑक्सीकरण होता कैसे है, हमारे कार्बनिक रसायन में कैसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया चलती है, जो मैंने आपको ओजोनीकरण में भी बताया था। मैंने आपको बोला था कि कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हो उन सबको आप निपटा सकते हो, डिपेंड करेगा आपका ऑक्सीकारक किस औकात का है। मान लो आपका ऑक्सीकारक नॉर्मल औकात का है तो इसका एक H चला जाएगा और कहां तक जाएगा, अल्कोहल तक जाएगा। मान लो आपने आइटम यहां से शुरू किया होता, यहां से ना शुरू करके यहां से शुरू किया होता, तो ये भी ऑक्सीकरण में जा सकता है, क्योंकि अभी भी इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े। जब तक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे तब तक आप उसका ऑक्सीकरण कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, उस हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देना है, उस हाइड्रोजन को हटा के OH लगा देना है। और एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते, कम से कम 15,375 बार ये बात बोल चुका हूं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी कि यहां बन जाएगा आपका HCOH। अभी भी इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये फिर से ऑक्सीकरण में जा सकता है। कैसे जाएगा, HCOOH, इधर OH आ जाएगा, इस तरह से OH आ जाएगा। अभी भी इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये फिर से ऑक्सीकरण में जा सकता है, तो इधर OH, इधर CO, इधर OH आ जाएगा ना। और एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे नहीं लगते, हम यहां से फिर से पानी निकाल देंगे, OH ना पानी निकाल देंगे, तो यहां से आपको CO2 गैस मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है आपका ऑक्सीकारक कितना प्रबल है उस बात पर निर्भर करेगा कि आप कहां तक आइटम को छोड़ के आओगे। मान लो आप यहीं से प्रबल ऑक्सीकारक लेते तो वो CO2 तक जा सकता था, यहां से लेते तब भी CO2 तक जा सकता था, यहां से लेते तब भी CO2 तक, और यहां से लेते ना तब भी CO2 तक जा सकता था। डिपेंड करेगा आपका ऑक्सीकारक किस औकात का है। ठीक है, अब आपको कहां तक रोकनी है चीजें वो आपके ऑक्सीकारक पर डिपेंड करेगा। मान लो आपको अल्कोहल से अल्डिहाइड तक ही ले जाना हो तो आप
लो क्वालिटी का ऑक्सीकारक ले लो। आपको यहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाना हो तो थोड़ा प्रबल ले लो, यहां तक जाना हो तो और प्रबल ले लो, ठीक है। अपनी मर्जी से हम रोक सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकारक अलग अलग प्रकार से यहां पर व्यवहार दर्शाते हैं। कुछ प्रबल ऑक्सीकारक होंगे, कुछ माइल्ड ऑक्सीकारक होंगे। दो प्रकार के ऑक्सीकारक हम देखेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक और माइल्ड ऑक्सीकारक। लेकिन जो ऑक्सीकरण होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा कि अल्कोहल अल्डिहाइड तक भी जा सकता है, या मतलब कार्बोनिल यौगिक तक भी जा सकता है, वो कार्बोक्सिलिक तक भी जा सकता है, वो CO2 तक भी जा सकता है। डिपेंड करेगा आपका ऑक्सीकारक किस क्वालिटी का है। और हमें तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, तो हमारी तो कहानी यहां से स्टार्ट होगी। अब अल्कोहल भी एक प्रकार के थोड़ी ना होते हैं, तीन प्रकार के अल्कोहल होते हैं। 1 डिग्री अलग, 2 डिग्री अलग, 3 डिग्री अलग, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल प्रक्रिया है ऑक्सीकरण करने की हमारे कार्बनिक रसायन में। चाहे आप हाइड्रोकार्बन ले लो, चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे अल्डिहाइड ले लो, चाहे कार्बोक्सिलिक ले लो, कहां तक जाता है? यहां तक जाता है ऑक्सीकरण करके। इसको छापो, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की कहानी बताता हूं। इसको छाप लो, कहां कहां तक जा सकते हैं वो बता देता हूं ना। अब देखो, अब जैसे मान लो हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, प्राथमिक अल्कोहल लिया 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल की कहानी दिखाता हूं मैं आपको। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? RCH2OH। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2। यानी कि इसका ऑक्सीकरण कितनी बार हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकता है, ठीक है। अब मान लो आपने लो क्वालिटी का ऑक्सीकारक ले लिया, आपने लो क्वालिटी का ऑक्सीकारक ले लिया, तो एक OH जा पाएगा और एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे नहीं लगते, तो हम यहां से निकाल देंगे पानी। क्या निकाल देंगे? पानी। तो कहानी कहां तक रुक जाएगी? पानी निकालने के बाद कहानी कहां तक रुकेगी? अल्डिहाइड तक रुकेगी। लेकिन नहीं, आपने ले लिया बढ़िया ऑक्सीकारक, खेल जाओ आप आगे तक। एक हाइड्रोजन और है ना, अभी एक हाइड्रोजन और है, तो इसका और ऑक्सीकरण संभव है। और ये कहां तक जा सकता है? कार्बोक्सिलिक तक जा सकता है। अगर आपने शुरुआत में ही प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया होता तो ये कार्बोक्सिलिक तक जाता है, इसकी औकात जाने की वहां तक है। और अगर आपने माइल्ड क्वालिटी का ले रखा है तो अल्डिहाइड पे रुक जाता। वो मैं बताऊंगा आपको कौन से माइल्ड है कौन से प्रबल है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल जो है, या वो अल्डिहाइड में बदल सकते हैं ऑक्सीकरण में, या वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हैं। ये बात समझो आप। 1 डिग्री अल्कोहल कहां तक जाएगा? या तो अल्डिहाइड या कार्बो। इन जनरल बता रहा हूं, फिर एक बार में खत्म कर दूंगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास इसके लिए, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। 2 डिग्री अल्कोहल की कहानी देखते हैं दोस्त। 2 डिग्री अल्कोहल की कहानी देखते हैं, है ना। अगले पन्ने में तो मैं आपका खत्म ही कर दूंगा, ये टेंशन क्यों ले रहे हो आप? इतनी लो क्वालिटी का, बस ध्यान से सुनते रहो। 1 डिग्री अल्कोहल कहां तक जा सकता है? अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक तक जा सकता है। कहां तक? अल्डिहाइड तक जा सकता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल तक। डिपेंड करेगा कि आपका ऑक्सीकारक किस क्वालिटी का दिया है, समझ गए। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल में कितने हाइड्रोजन है ये बता दो। 2 डिग्री अल्कोहल में इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका एक ही बार ऑक्सीकरण संभव है। आओ जरा देख लेते हैं ना। चाहे आपको प्रबल दे दे, चाहे माइल्ड क्वालिटी का दे दे, कोई सा भी दे दे, H हटा के आप OH लगाओगे और एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे नहीं लगते, हम पानी निकाल देते हैं। और पानी निकालेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? RCOR। मतलब आप कीटोन से ऊपर बना ही नहीं सकते, आप कीटोन से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका क्या देगा? कीटोन देगा। अब कहानी है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल की शक्ल देख लो। 3 डिग्री अल्कोहल की शक्ल देखो। 3 डिग्री अल्कोहल की शक्ल देखो पहले तो। RCR R और यहां पर OH। अब मुझे इतना सा देख के बता दो, क्या इसके बगल में कोई हाइड्रोजन है? इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन सटा हुआ है? नहीं सटा हुआ। अगर इसमें आप कोई भी क्वालिटी का ऑक्सीकारक डाल दो, इसका ऑक्सीकरण संभव ही नहीं। तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक तक जा सकता है, डिपेंड करेगा ऑक्सीकारक क्या दिया है। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन तक जा सकता है और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव ही नहीं। हटाओ फिर ही करो, छापो इसको। और अगले पेज पे बता रहा हूं कौन प्रबल कौन माइल्ड, एक ही पेज पे सारे ऑक्सीकारक और उसमें क्या क्या बनेंगे, और फिर क्वेश्चन से खेलेंगे सारा खेल। सारा खेल किससे खेलेंगे? क्वेश्चन से खेलेंगे। आज अपने को करने खूब सारे क्वेश्चन, A से B, B से C वाले लपक के क्वेश्चन पेलने। अब क्या जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते आ रहे हैं, अपन ने काफी सारी रिएक्शन पढ़ ली, तो A से B, B से C बनाने में दिक्कत भी नहीं आती। पहले पढ़ा ही नहीं था कुछ, तो वो बनाने में दिक्कत आती थी। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर आप वो खींच लो, वो क्या? रेखाएं। रेखा 1, थोड़ी इधर ले लो, रेखा 2, रेखा 3, और यहां पर ले लो आप इस तरह से एक और रेखा, ठीक है। यहां पर आप लिख लो बेटा
ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करेंगे, वो 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करेंगे, और वो 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करेंगे, वो बताना है हमें। अब यहां पर मैं काफी सारे ऑक्सीकारक लिख रहा हूं और उनकी जानकारी भी उनके संग संग लिख रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला तो आपका ऑक्सीकारक जो है वो है KMnO4, दूसरे नंबर पे है आपका K2Cr2O7, तीसरे नंबर पे है आपका CrO3 प्लस H2SO4, या फिर आप इसकी जगह पे CrO3 प्लस H2O ले सकते हो, जिसको हम H2CrO4 भी बोल सकते हैं। CrO3 प्लस H2O को जोड़ोगे तो H2CrO4 बन जाएगा ना, ठीक है। और आप ले सकते हो यहाँ पे सांद्र HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, ये ले सकते हो, ठीक है। फिर आप ले सकते हो यहाँ पर CrO3 और प्लस एसीटोन, एसीटोन ले सकते हो। फिर आप यहाँ ले सकते हो PCC, फिर आप यहाँ पर ले सकते हो PDC, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ले सकते हो कॉपर हीट, या फिर आप इसकी जगह सिल्वर हीट भी ले सकते हो, और हीट कितनी लेनी है, 300 डिग्री सेल्सियस लेनी है। ये जो CrO3H2O है या CrO3H2SO4 है, इसको बोलते हैं दोस्त जोन्स अभिकर्मक। जोन्स वो है ना, जॉनी जॉनी जोन्स, है ना। जोन्स अभिकर्मक या जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जोन्स अभिकर्मक या जोन्स रिएजेंट, ठीक है। अब सुनो, अब काम की बात तो अब चालू होगी, सुनो ध्यान से, काम की बात तो अब चालू होगी। यहां से लेकर यहां तक कंसंट्रेटेड HNO3 तक, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हैं, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे हैं, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे का जितना भी माल है वो कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है, माइल्ड ऑक्सीकारक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ गए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो आपका ये प्रबल ऑक्सीकारक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल कहां तक जा सकता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक। तो यहां से लेकर यहां तक तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुत गंदी राइटिंग नहीं लिख रहा योगेश जन आज, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से यहां तक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और इन नीचे वालों के लिए 1 डिग्री क्या देगा, अल्डिहाइड देगा ना। क्या देगा, अल्डिहाइड देगा। अब इनमें से जितने भी हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेंगे, जितने भी हैं 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करेंगे, कीटोन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, कीटोन में बदल देंगे। सारा का सारा माल कीटोन में बदल जाएगा। जितने भी हैं टोटल, ऊपर से लेकर नीचे तक कीटोन बनाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक कीटोन बनाएंगे। अब कहानी आती है 3 डिग्री अल्कोहल की, उसके बाद H ही नहीं है भाई, उसके बाद H है ही नहीं, तो ये नहीं देगा, दूसरे नंबर वाला भी नहीं देगा, तीसरे नंबर वाला भी नहीं देगा, चौथे नंबर वाला भी नहीं देगा, पांचवा भी नहीं देगा, छठा भी नहीं देगा, सातवां भी नहीं देगा। लेकिन जो 8वां है कॉपर हीट वाला, केवल कॉपर हीट वाला, इस 8वें की बात करो बेटा, 8वें की बात कर रहा हूं, ये आपको एल्कीन बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा, एल्कीन। 300 डिग्री सेल्सियस है। याद करो भी थोड़ी देर पहले अपन ने Al2O3 B2O5 POCl3 सांद्र H2SO4 ये सब पढ़ा है। अल्कोहल था 160 से 170 डिग्री पे उसका पानी निकाल दिया, तो यहां तो 300 डिग्री है, एल्कीन बना ही देगा ना यार, एल्कीन बना देगा। वो भी तो अपने अपने ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया है, बोलो समझ गए। तो ये एक टेबल है, कौन कौन से ऑक्सीकारक होते हैं वो आपको बता दिया, और ये क्यों प्रबल ऑक्सीकारक है वो भी देख लो आप। KMnO4 क्या है, Mn+7 से +7 है अभी इसका ऑक्सीकरण, +2 तक जा सकता है। Cr+6 से Cr+3 तक जा सकता है। Cr+6 होता है ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन में चला जाता है ये, ठीक है ना। PCC क्या होता है, PCC भी यही बता देता हूं। PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह चल रहा है काम। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पहले अपन ने देख लिया कि कौन क्या क्या हो सकता है किसका, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल कहां तक जा सकता है वो देख लिया, 2 डिग्री कहां तक जा सकता है वो देख लिया, 3 डिग्री का क्या हो सकता है वो देख लिया। अब ये कौन कौन है जो उसको कहां कहां तक लेके जा सकते हैं वो देख लिया। ये प्रबल है, ये माइल्ड है, कार्बोक्सिल बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, ये पूरा कीटोन बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये एल्कीन देगा। बोलो हो गया ना काम यार। अच्छा ये पूरे जितने भी है ना, जितने भी, ये सब कीटोन देंगे, ये जितने भी है वो कार्बोक्सिलिक, ये जितने भी अल्डिहाइड,
और अगर 3 डिग्री की बात करूं तो यहां से लेकर 7वें नंबर तक, पहले से 7वें तक कुछ नहीं होगा, 1 से 7 तक कुछ ना होगा, कुछ नहीं होगा। 8वें में 8 में एल्कीन बनेगी, 8 में एल्कीन बनेगी, बात समझ गए। 8 में इसको छापो बढ़िया से, बहुत बढ़िया से छापो उसको, बहुत बढ़िया से छापो, बहुत गहराई से छापो उसको, बहुत काम की चीज है। ये CrO3 प्लस एसीटोन जो है ना, इसमें पानी की बिल्कुल भी वो नहीं है, निर्जलीय है, निर्जलीय। ये एनसीईआरटी में दिया है कि ये यहां तक ही लेके जाता है, ठीक है ना। छापो, देख लिया भाई अच्छे से, ठीक है। हीट कितनी है? 300 डिग्री है, ध्यान रखना, हीट कितनी है? 300 डिग्री। ये सारे प्रबल हैं, ये माइल्ड हैं, ठीक है। इनकी शक्ल भी दिखा देता हूं मैं आपको, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, ठीक है ना, उनकी शक्ल भी दिखा देता हूं। ये छाप ही लिया होगा आपने, ठीक है दोस्त। आओ जरा एक बार पीसीसी और पीडीसी की शक्ल देख लो, कभी कभी पूछ ली जाती है। पीसीसी मतलब क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें क्या होता है? एक पिरिडीन होता है और उस पे H+ लगा होता है, पिरिडीनियम हो गया, ये पिरिडीनियम हो गया, ठीक है। और क्या होता है? यहां पर Cr होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहां डबल बॉन्ड O होता है, यहां O- होता है और यहां पर Cl लगा होता है। या तो आप इसकी शक्ल को ऐसे ध्यान रख लो, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखने में मुश्किल होगी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को याद रखना। या फिर आप इसकी शक्ल को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि एक पिरिडीन होता है और एक HCl होता है और एक CrO3 होता है। देखो CrO3, HCl का Cl यहां लगा है और H+ यहां लगा दिया, पिरिडीन, HCl और CrO3। आप ऐसे याद कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। फिर एक होता है PDC, एक क्या होता है? PDC होता है। PDC क्या होता है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब ये है आपका पिरिडीनियम इस तरह से, और Cr2O7-2 इस तरह से डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये O-2 है ना, उसको 2 से बैलेंस, क्रॉस तरीके से बैलेंस कर रखा है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। 7 ऑक्सीजन है, एक Cr से 3 लगे होंगे, एक Cr से 3, बीच में एक ऑक्सीजन का गुच्छा आ रहा होगा, मतलब वो OCr आ रहा होगा। इसी तरह से कुलीन्स अभिकर्मक भी होता है, कुलीन्स रिएजेंट या कुलीन्स अभिकर्मक बोलते हैं, कुलीन्स रिएजेंट या कुलीन्स अभिकर्मक बोलते हैं। हालांकि पीसीसी और कुलीन्स अभिकर्मक में कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यह है कि यहां पर CrO3 और 2 मोल पिरिडीन लेते हैं, 2 मोल पिरिडीन और CrO3 लेते हैं, 2 मोल पिरिडीन और CrO3 लेते हैं। ये आपका कुलीन्स अभिकर्मक होता है। ये सब आपके माइल्ड ऑक्सीकारक है बेटा, ये सब आपके कैसे हैं? माइल्ड ऑक्सीकारक है। ये लिखा जाए, ये लिखा जाए, ये लिखा जाए, पीसीसी पीडीसी लिखा जाए, ये सब आपके माइल्ड ऑक्सीकारक है। शक्ल बतानी थी, बता दी, ठीक है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पे हम लागू करके देख लेते हैं उन सभी के सभी को, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। उसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं और कुछ और स्पेशल टाइप के ऑक्सीकारक है। सब सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, बस आप ईमानदारी से मेरे साथ लगे रहो, है ना। सारा खेल ईमानदारी का है, ईमानदारी से लगे रहो, अभी मैं सब सिखा दूंगा आपको। मैंने आपको सोचो कि इतनी बड़ी चीज एक पेज पे बनवा दी कि नहीं बनवा दी, इतनी बड़ी चीज एक पेज पे बनवा दी कि ये आइटम प्रबल है, चिपका लो दीवार पे, ये आइटम प्रबल है, ये आइटम दुर्बल है, मतलब माइल्ड वाले है, ठीक है। 1 डिग्री का क्या हाल करेंगे, 2 डिग्री का क्या करेंगे, 3 डिग्री का हाल क्या करेंगे, वही तो बोल रहा हूं यार, और क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इसको छाप लिया आपने, पोज करके छाप लो। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं 1 डिग्री अल्कोहल पे क्या डाल रहा हूं, देखना ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है। देखो ध्यान से, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया मुझे किससे करानी है दोस्त, देखना ध्यान से, मैं किस किस से कराऊंगा, देखना आप ध्यान से। ये सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। यहां पर आप KMnO4 ले लो, यहां पर आप K2Cr2O7 ले लो, यहां पर आप CrO3 प्लस H2O ले लो।
यहां पर आप CrO3 प्लस एसीटोन ले लो, यहां पर आप क्या ले लो, PCC ले लो, चाहे PDC ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, है ना। और यहां पर आप कॉपर ले लो 300 डिग्री सेल्सियस पर, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यह है 1 डिग्री अल्कोहल की कहानी। इसी तरह से यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल की कहानी भी बना लेते हैं। CH3COH, आप भरो इसको, आप भरो, क्या भरोगे आप, करो यहां पे सॉल्व, आप करके देखो ना, आप करके देखोगे आपको मजा आएगा, मैं तो कर ही दूंगा अभी, ठीक है ना। आपको करना है, मैं तो बता ही दूंगा ना अभी, इसमें भी यही सब आइटम डाल रहा हूं, फिर अपन अच्छे लेवल पे खेल पाएंगे, इसलिए मैं पहले ये वाली प्रैक्टिस करा देता हूं आपको, ठीक है डियर। पहले ये वाली प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है, ताकि हम अच्छे लेवल पे खेल पाए। बताओ क्यों करा रहे हैं, ताकि अच्छे लेवल पे खेल पाए, ठीक है। यहां पर आप KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, CrO3 प्लस H2SO4 ले लो, CrO3 प्लस एसीटोन ले लो, PCC लिया था आपकी बार, PDC ले लो, और कॉपर हीट ले लो या सिल्वर हीट ले लो, कॉपर हीट या सिल्वर हीट। फिर एक बार 3 डिग्री के लिए भी लागू कर लेंगे ना इसको। अब 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है, कहां तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहां तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहां तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक जाएगा, ठीक है। फिर ये तीनों कैसे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीकारक है, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी माइल्ड ऑक्सीकारक है ना, ये तीनों माइल्ड ऑक्सीकारक है। और ये सब कहां तक लेके जाएंगे, अल्डिहाइड तक लेके जाएंगे। तो यहां क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा ना, यहां क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा ना, यहां क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा ना, समझिए। अरे भैया ऊपर वाले हैं प्रबल, नीचे वाले हैं माइल्ड, ऊपर वाले ले जाएंगे कार्बोक्सिलिक में, नीचे वाले ले जाएंगे अल्डिहाइड में। अब उसको भी कर लो, उसकी भी शकल बिगाड़ दो। अरे भैया हाइड्रोजन का निकलना ही तो ऑक्सीकरण है, यहां से क्या करा है, यहां से H और यहां से H निकाल के, और वही तो बनाया, देखो इसको खेलो, इसको क्या बनेगा बताओ। प्रबल हो चाहे माइल्ड हो, हम तो बनाएंगे कीटोन, कीटोन और कीटोन। तो देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है, खिदमत है कीटोन का। आइए देख लीजिए, मेहरबान कदरदान, यहां पर लिखा हुआ है कीटोन, और सभी जगह पर हम बनाएंगे कीटोन। यहां पर भी कीटोन, यहां पर भी कीटोन, यहां पर भी कीटोन, हर जगह कीटोन, हर व्यक्ति के पास कीटोन, हर जगह पर कीटोन ही कीटोन। कीटोन ही तो बनेगा, चाहे प्रबल ले लो चाहे माइल्ड ले लो, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या मैं आगे बढ़ सकते, क्या मैं आगे बढ़ सकते, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, ठीक है। फिर यहां पर देखो, मान लो मैंने दो जगह तो R लगा दिया और यहां पर मैंने CH3 और यहां पर OH लगा दिया। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, पहले चेक करके बताओ। इसकी उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ और उसके साथ, ठीक है ना। ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया दोस्त KMnO4 के साथ करा लो, इसकी अभिक्रिया दोस्त K2Cr2O7 के साथ करा लो, इसकी अभिक्रिया दोस्त CrO3H2O के साथ करा लो, जोन सा विकर्मक के साथ। इसकी अभिक्रिया दोस्त CrO3 एसीटोन से करा लो, और अच्छा मैंने यहां पर एक और लिखना भूल गया शायद मैं, हाँ नहीं लिख दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 भी लिखा है ना, ठीक है फिर, ठीक है। सांद्र HNO3 भी प्रबल होता है। और किससे कराओगे, PCC से करा लो, और किससे कराओगे, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस से करा लो। बड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूं, अभी मैं A से B से C वाले दूंगा, हार मत मान लियो उसमें, समझ गया। वहीं तो मजा खेलना है अपने को, ठीक है। अरे इसके साथ कुछ ना होगा, 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 केवल और केवल कॉपर हीट के साथ होगा। और क्या होगा, विलोपन होगा। क्या होगा, विलोपन होगा। जोर जोर से चीख चीख के मत बताओ, सबको स्कीम है ना।
चीख चीख के सबको मत बता देना। यहां क्या होगा, विलोपन होगा। यहां क्या होगा, विलोपन होगा। कैसे होगा, अरे इसको ऐसे लिख लो ना। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है ना दोस्त। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। यहां से पानी निकालेंगे, RC और यहां पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा ना। OH और H निकाल देंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि 300 डिग्री है इसलिए एल्कीन बना बेटा, इसलिए एल्कीन बना। मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो फिर आप देख लो अपने हिसाब से। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या साहब मैं आगे चल सकता हूं? क्या आप लोगों की इजाजत है? चलो चलो चलो। अब कुछ स्पेशल प्रकार के ऑक्सीकारक होते हैं, दो हैं बस, दो और। अरे वो तो सब देखो करना तो पड़ेगा। देखो सबसे पहले चीज तो दिमाग में यह डालो कि ये सब चीजें आपको याद करनी, हाँ ऑब्वियस सी बातें याद करनी, लेकिन उसके लिए मैं आपको इतना क्वेश्चन करा देता हूं कि आपको वो चीजें याद हो जाए। समझ रहे हो क्वेश्चन क्यों कराया जाता है? ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए, और कोई मकसद थोड़ी ना और कुछ। कहा घुस गया नाक में, समझ ना आ रहा हो। अगला ऑक्सीकारक है MnO2। MnO2 क्या है, सुनना ध्यान से। MnO2 की क्या कहानी है, उसकी कहानी भी सुन लो। MnO2 जो है दोस्त, यह एक माइल्ड ऑक्सीकारक है। अपनी कहानी सुना रहा है ये कि मैं एक माइल्ड ऑक्सीकारक हूं दोस्त। ये क्या बोल रहा है, मैं एक माइल्ड ऑक्सीकारक हूं। ये बोल रहा है कि यह एक माइल्ड ऑक्सीकारक है जो अलाइलिक एवं बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है, केवल इनका करता है। तो MnO2 चीख चीख के कह रहा है कि मैं एक माइल्ड ऑक्सीकारक हूं, मैं अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं करूंगा। और मैं माइल्ड हूं इसलिए मैं अल्डिहाइड तक जाऊंगा, कीटोन तक जाऊंगा, मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल तक नहीं जाऊंगा। और जब प्रबल वाले 3 डिग्री का कुछ ना कर पा रहे तो मैं क्या कर पाऊंगा? समझ रहे हो बात को? तो MnO2 कह रहा है कि अगर आपके पास दोस्तों 1 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल दिया हो ना, तो मेरे पास ले आना, मैं उस 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदल दूंगा। 2 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल दिया हो ना, तो कह रहा मेरे पास ले आना, मैं उसको कीटोन में बदल दूंगा। और अगर 3 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल लिया हो तो बेटा मेरे पास तो लाना भी मत, क्योंकि जिसके पास तुम लेके गए उससे कुछ ना हो पाया तो मुझसे क्या हो पाएगा? तो 3 डिग्री का कुछ नहीं कर पाएगा। 1 डिग्री अलाइलिक हो बेंजाइलिक हो अल्डिहाइड में बदल देगा, 2 डिग्री को कीटोन में बदल देगा। अब कहना क्या चाह रहा है, क्या होता है अलाइलिक और बेंजाइलिक वाली बात क्या होती है? अलाइलिक का मतलब होता है RCH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पर OH। यहां पर आप R और H में से कुछ भी रख सकते हो, R या H में से कुछ भी रख सकते हो। R भी रख सकते हो या फिर H भी रख सकते हो। H रखोगे तो CH2OH हो जाएगा, R रखोगे तो 2 डिग्री वाला हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री वाला नहीं होगा। ठीक है, या तो H मतलब समझ रहे हो ना, या तो आपका वो हो जाएगा या वो हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री हो जाएगा या 2 डिग्री हो जाएगा। ये जो आपकी स्थिति है ना, ये वाली स्थिति, ये वाली जो स्थिति है, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? अलाइलिक स्थिति बोलते हैं। इसको बोलते हैं अलाइलिक स्थिति। क्या बोलते हैं? अलाइलिक स्थिति बोलते हैं। पाई बंध से जुड़ा sp3 कार्बन वो अलाइलिक स्थिति है, और उससे जुड़ा अल्कोहल तो ये अलाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, इस अलाइलिक अल्कोहल की अभिक्रिया हमें किससे करानी है? इस अलाइलिक अल्कोहल की अभिक्रिया हमें करानी है MnO2 से करानी है। किससे करानी है? MnO2 से करानी है। और MnO2 से कराओगे कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसा का वैसा लिख दो। RCH द्विबंध CH क्या मैं अलग अलग लिख के बताऊं क्या? CH2OH और CHR को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, या तो R होगा या H होगा। H होगा तो 1 डिग्री हो गया, R होगा तो 2 डिग्री हो गया। और यहां से इस H को हटा देना है, R और H, और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्त? इसको इस तरह से लिख लो ना, COOH/R, मतलब ये HR रह जाएगा, यहां से H और OH निकल जाएगा। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना भाई, अपने H और H निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकाल के, सॉरी यहां हाइड्रोजन निकालेंगे, H और H निकाल के यहां पे पाइबंद बना देंगे, अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ये तो अलाइलिक वाले की बात है।
अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक स्थिति भी आपको बता रखी है, बेंजीन से जुड़ा sp3 कार्बन, या तो CH यहां पर OH, यहां H हो सकता है या R हो सकता है। अगर ये CH2 हुआ तो 1 डिग्री वाला हो जाएगा, CHR हुआ तो 2 डिग्री वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, MnO2 से कराओगे, MnO2 से कराओगे तो क्या बन सकता है, देखो क्या बन सकता है, यहां पर H और H को निकालना है तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और H ओब्लिक R लिख दो। अगर 1 डिग्री वाला हुआ तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा, इस तरह से अल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर इधर कार्बन हुआ तो ये कीटोन बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर अगर H होता तो अल्डिहाइड बन जाता, R होता तो कीटोन, मतलब इसके साथ H होता तो अल्डिहाइड बन जाता 1 डिग्री वाले से, R होता तो कीटोन बन जाएगा। बात समझ, रिस्क लिए मैंने H और R लिख के, मैंने रिस्क लिए कि हाँ लिए, मैंने एक ही साथ में 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों निपटा दिए। अरे यार लेकिन 3 डिग्री नहीं होगा यार, 3 डिग्री नहीं होगा क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग से नहीं हो पा रहा था, इससे क्या होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री की बात चल रही है। अच्छा एक और बात सुनो, ये जो स्थिति होती है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक स्थिति। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक स्थिति। जब आपके बेंजीन से जुड़ा अल्फा कार्बन होता है तो उसको बेंजाइलिक स्थिति, एल्कीन से जुड़ा अल्फा कार्बन sp3 वाला तो अलाइलिक स्थिति है, तो बहुत पहले बता दिया, ठीक है। तो इसको देख लो आप, 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं। ये MnO2 की कहानी है। करता सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, नॉर्मल के लिए नहीं करेगा, केवल अलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए करेगा। समझ गए। एक और है, उसके बाद फिर अपन बहुत सारे सवालों की बौछार कर देंगे, मशीन गन चला देंगे। चले आगे चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको। अगला देखो, अगला जो स्पेशल प्रकार का ऑक्सीकारक है वो है आपका ACO2। अब ACO2 क्या कह रहा है, अंकल ACO2 कह रहे हैं कि मैं भी एक माइल्ड ऑक्सीकारक हूं। अंकल ACO2 कह रहे हैं कि मैं भी एक माइल्ड ऑक्सीकारक हूं। यह एक माइल्ड ऑक्सीकारक है, यह एक माइल्ड ऑक्सीकारक है। इसकी भी अपनी एक क्षमता है, ये क्या करेगा वो बताता हूं। माइल्ड ऑक्सीकारक है, यह कार्बोनिल के पास कार्बोनिल बना देता है, कार्बोनिल के पास कार्बोनिल बनाता है, कार्बोनिल के पास कार्बोनिल बनाता है। कहना क्या चाहते हो, अरे बता रहा हूं, सुन लो, बता रहा हूं। मान लो यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड हो, इस तरह की हरकत कर रखी हो। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी दोस्त, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी ACO2 हीट के साथ। तो ये कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के बगल में जो ये कार्बन है इसको भी ये किस में बदल देगा, कार्बोनिल में बदल देगा। कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल बना देता है, क्या बना देता है, कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल। जैसे मान लो जैसे यहां पर ACO2 हीट दिया है, एक बार में एक ही कार्बोनिल बना पाएगा, एक बार में एक ही बनाएगा, या तो इधर बनाएगा या इधर बनाएगा। तो यहां पर क्या बना देगा, CO, यहां पर CO और यहां पर CH2। फिर आप ACO2 हीट डालोगे, फिर से यहां पर CO आ जाएगा, समझ गए आप। एक बार और डालोगे फिर से आ जाएगा, एक बार फिर डालोगे फिर से आ जाएगा। जैसे मान लो आपने यहां पर इस तरह से डाल दिया CO, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आप ACO2 से कराओगे, ACO2 हीट, तो कार्बोनिल के बगल में क्या बना देगा, कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल 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 बना देगा। एक और इसका काम होता है वो भी बता देता हूं, थोड़ा सा और झेल लो। यहां पर क्या है, अगर मान लो एल्काइल, ये जो अलाइलिक स्थिति ना, अलाइलिक स्थिति पर अगर ACO2 हीट आपको दे रखा हो, अलाइलिक स्थिति पर ये अल्कोहल लगा देता है, अलाइलिक स्थिति पर ये अल्कोहल लगा देता है, इस तरह से अलाइलिक स्थिति पर ये अल्कोहल लगा देता है। पाई बॉन्ड से जुड़ा अल्फा कार्बन, उस पर ACO2 हीट दे रखा हो तो अल्कोहल लगा देगा। CO के बगल में तो CO लगाएगा, पाई बॉन्ड के बगल में OH लगाएगा, पाई के बगल में OH। एक बार इसको लिख लो, थोड़ा सा मतलब मैंने आपको बताया कि कौन क्या करता है, MnO2 क्या करता है, ACO2 क्या करता है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख लो आप। ठीक है ना भाई, समझ गए ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां पर अगर आपको एक बार और ACO2 हीट दे देना, एक बार और करा दो। कैसे कराओगे, ये जो बचा हुआ है उसका भी करा दो ना,
बचा हुआ है उसका भी करा दो, समझ गए आप। SiO2 क्या करता है, कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल बना देता है। एल्कीन दे रखी हो तो एल्कीन के बगल वाले कार्बन यानी कि अलाइलिक वाले कार्बन पे OH लगा देता है। अगर MnO2 दिया होता ना, यहाँ पे MnO2 दिया होता, अगर यहाँ MnO2 दिया होता तो वो क्या करता, अगर मान लो यहाँ पर MnO2 दिया होता तो वो क्या करता बताओ, यहाँ पर वो C डबल बॉन्ड O बनाता, वो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनाता। फर्क समझ रहे हो, SiO2 से अल्कोहल बना, MnO2 से ही बना, ये फर्क है। ठीक है दोस्त, ये फर्क है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, है ना, बात समझ में आ गई होगी। सभी प्रकार के ऑक्सीकारक मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन खेलना चालू करते हैं। मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या मामला चलता है वो भी बता दिया। अब अपन खेलना चालू करते हैं। सारा खेल किस बात का है, क्वेश्चन का है। ये सब बकवास थी। कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करने से आता है। कॉन्फिडेंस किससे आता है, क्वेश्चन करने से। अपनी कुर्सी की पेटी मान लो और क्वेश्चन करना चालू करो, जोरदार तरीके से क्वेश्चन करना चालू करो। एक ही पे बहुत सारे आइटम डाल के दे रहा हूं, ईमानदारी से क्वेश्चन को करना। बहुत मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ कराओ, इसकी रिएक्शन PCC के साथ, और इसकी रिएक्शन कॉपर हीट के साथ कराओ। क्या बनेगा आपको बताना है। किसको बताना है, आपको बताना है। फिर इसके बाद अपन ABC वाले सवाल भी करेंगे। पहले आप प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, उसके बाद अपन वो वाले सवाल करेंगे, समझ गए। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर वो वाले सवाल करेंगे। इसकी रिएक्शन MnO2 के साथ, इसकी रिएक्शन PCC के साथ, और इसी की रिएक्शन कॉपर हीट के साथ करो। थोड़े 2-4 सवाल ऐसे वाले कर लें, फिर उसके बाद ABC खेलेंगे, ठीक है ना। खूब सारे क्वेश्चन ही तो करने, और करना क्या है, रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए। अरे रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहां तुमसे धोना पड़ेगा, बोलेगा कि लो अरे भैया न्यूट के, अरे भैया इसको समझाइए जरा। अरे समझाने को थोड़ा बोलेगा, समझ रहे हो। बस आप ईमानदारी से क्वेश्चन पोस्ट करके ट्राई करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाए, ना। अब देखो इस आइटम के अंदर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है। KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। 1 डिग्री 2 डिग्री को तो निपटा देगा, लेकिन 3 डिग्री को नहीं निपटा पाएगा। तो यहां से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त, 3 डिग्री तो वैसा का वैसा रह जाएगा। 1 डिग्री वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा, 2 डिग्री वाला जो है वो कीटोन में बदल जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में बदल जाता है। PCC एक माइल्ड ऑक्सीकारक एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीकारक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, 3 डिग्री को तो वो KMnO4 ही कुछ नहीं कर पाया था, तो ये क्या कर लेगा, और ये 1 डिग्री को अल्डिहाइड में बदल देगा, 2 डिग्री को कीटोन में बदल देगा। 1 डिग्री को अल्डिहाइड में और 2 डिग्री को। कॉपर हीट एक स्पेशल है भाई, ये 3 डिग्री को भी निपटा देगा, लेकिन निपटाने का तरीका अलग है। तो क्या क्या करेगा देख लेते हैं ना भाई। हमें यह पता है 1 डिग्री को तो ये अल्डिहाइड में बदल देगा, 2 डिग्री को कीटोन में बदल देगा। अब कहानी है 3 डिग्री की, होगा विलोपन होने के चांसेस बहुत सारे तरीके के हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। हम वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे जिससे बनने वाली एल्कीन सबसे ज्यादा स्थायी होगी। तो ये वाला निकालोगे ना, इससे ज्यादा बनने वाली स्थायी होगी, सबसे ज्यादा एल्कीन इससे ज्यादा स्थायी होगी ना। पाई सिग्मा पाई अनुनाद आ गया ना, अनुनाद आ गया। अगला वाला सेकंड नंबर पे बताओ, सेकंड नंबर वाला बताओ। अच्छा पहले वाले में MnO2 दिया होता तो कुछ नहीं हो पाता, वो अलाइलिक और बेंजाइलिक का करता है केवल, उसका कुछ नहीं कर पाता MnO2। अगला वाला बताओ। अगले वाले में MnO2 जो बेंजाइलिक स्थिति पर मौजूद है ना, उसको तो निपटा देगा, उसको तो बदल देगा CO में, लेकिन अगले वाले को नहीं बदल पाएगा, वो तो अल्कोहल का अल्कोहल ही रहेगा। ये अल्कोहल का अल्कोहल रहेगा, ये बेंजाइलिक स्थिति पे था, इसको कीटोन में बदल देगा, 2 डिग्री वाला है। PCC जो है वो दोनों को निपटाएगा, 2 डिग्री वाले को तो वो कीटोन में बदल देगा, और जो 1 डिग्री वाला है उसको वो अल्डिहाइड में बदल देगा। इस तरह से समझ लो आप, फर्क समझ लो, फर्क समझो। हर एक ऑक्सीकारक की अपनी एक औकात है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है।
कॉपर हीट क्या करेगा, 2 डिग्री वाले को तो कीटोन में बदल देगा और 1 डिग्री वाले को अल्डिहाइड में बदल देगा। इस तरह से अल्डिहाइड में बदल देगा, समझ गया? इस तरह से अल्डिहाइड में। सारा खेल क्वेश्चन का है, आप इसको फटाफट छाप लो, चेक कर लो आपके सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर उसके बाद अपन और क्वेश्चन करते हैं। कहीं मुझसे कुछ लिखने में गलती वलती हो जाए तो माफी क्षमा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, शांतिपूर्वक करते रहना, बस धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, एकदम से नहीं बढ़ा रहा। इसको भी आप एक काम करो, इसको लिखो CH2OH, फिर आपका CH2, फिर यहां पर CH3, फिर यहां पर OH, फिर यहां CH2, फिर यहां OH और फिर यहां CH3। इसकी अभिक्रिया देखो आप, इसकी अभिक्रिया आप किस किस से करा सकते हो वो देखो ना, 1, 2 और तीसरा ले लेते हैं यहां पर KMnO4 और यहां पर PCC और यहां पर कॉपर हीट या AG हीट में से कुछ भी ले लो। देखो इससे पहले जो सवाल कराया था ना उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थे, इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बातें हैं गहरी, ऐसे ही नहीं दिया है क्वेश्चन। बेवकूफ नहीं है योगेश जैन, हो सकता है आपको लगता हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। क्या अबे बेवकूफ थोड़ी ना हो यार, तुम तो खतरनाक ही हो यार, बेवकूफ थोड़ी ना हो मैं, कुछ सोच समझ के दिया होगा, ऐसे थोड़ी ना दिया है भाई, हद है यार। देखो ऐसे क्वेश्चन करने से क्या है, हाथों हाथ फर्क आ जाता है ना, फर्क समझ में आ जाता है, कौन क्या कर रहा है उसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे KMnO4 से, इसकी अभिक्रिया कराएंगे PCC से, इसकी अभिक्रिया कराएंगे MnO2 से और इसकी अभिक्रिया कराएंगे कॉपर हीट से। किससे कराएंगे? कॉपर हीट से। कर लो जरा, कर लो, और इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसको CH2 कर देता हूं, अब करो, और आसान कर दिया थोड़ा सा, इसको CH2 कर दिया, अब करो। पोज करके करना है ना। भैया ऊपर वाला करते हैं, KMnO4 है, वहां 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री को किस में बदल देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। चलते जाना है ना, चलते जाना। फिर CH2, फिर 3 डिग्री वाला वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ OH, यहाँ CH2, फिर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O 2 डिग्री वाला और यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा पहला, तो समझ गया। PCC माइल्ड ऑक्सीकारक है, कार्बोक्सिलिक की जगह अल्डिहाइड बना देगा। CH2 जब 3 डिग्री वाले का ऊपर वाला कुछ ना कर पाया तो ये क्या कर लेगा और 2 डिग्री को कीटोन में बदल देगा, इस तरह से। सही है, क्लियर है। फिर कॉपर हीट की बात करें तो वो इसको तो अल्डिहाइड में बदल देगा 1 डिग्री वाले को, ठीक है। फिर यहां पर CH2 और ये 3 डिग्री वाला है। अब फिर से देखो यहां पर फिर खेल है, यहां पर फिर खेल है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। खेल इस बात का है कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकाले, खेल इस बात का है कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकाले। सुनना ध्यान से, मैं आपको दोनों उत्पाद बना के बता रहा हूं, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इधर राइट वाला निकाल रहा हूं, एक बार लेफ्ट वाला निकालूंगा। यहां पर क्या बनेगा? अरे भैया कलर चेंज होगा। यहां पर क्या बनेगा? CH3, यहां पर द्विबंध, फिर यहां CH, फिर यहां कीटोन और यहां CH3 बनेगा। सही है। अब यहां पे पाई सिग्मा पाई का अनुनाद आ रहा है, प्लस इस पाई के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो गिनो। 2 ये, 3 ये और 3 ये वाले 6, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इस CO के लिए भी तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, इस CO के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है।
अगर मान लो आप ये वाला बनाते, अगर आप इधर वाला बीटा हाइड्रोजन निकालते तो क्या बनती सिचुएशन, ये बनती CH2 CO CH3 बनता। लेकिन इस वाले के देखोगे तो पाई सिग्मा पाई तो है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5 ही है, 3 और 2 5 ही है। इधर वाले CH3 नहीं है, जबकि वहां CH3 था उस तरफ, तो वहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन थे। तो कौन सा बढ़िया होगा, ऊपर वाला। इसको हटा दो, कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालोगे, ऊपर वाला बीटा हाइड्रोजन, ये वाला निकलेगा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा। समझ गए, मुख्य उत्पाद बनाना है। अगला वाला करो। अगले वाले को और खूबसूरत बना सकता था, लेकिन ठीक है, अब कर लिया होगा आप लोगों ने तो क्यों दिक्कत, मतलब यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बनाता तो और बढ़िया बन जाता, लेकिन ठीक है। KMnO4 दे रखा है, KMnO4 सबसे पहले तो उसको कार्बोक्सिलिक में बदल देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और आपको पता है KMnO4 मैंने आपको एक जगह और पढ़ाया था, ऑक्सीकारक ओजोनीकरण में, होट KMnO4 KMnO4H+। तो भैया वो पाईबंद को भी तो बाहुबली की तलवार लगा के काटोगे ना, खच। कैसे काटोगे, खच, पुराने पाप हैं ये, तो यहां से खच करके काटोगे तो ये COH टूट गया भैया वो, और इधर से COOH, अरे भैया यहां से काट दोगे ना, इधर O करके, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर CH2 और फिर यहां से भी COOH, ठीक है, यहां से भी COH, और ये दोनों एक दूसरे के समझाती हैं। CH2 का अंतर है देखो, ये ऑक्जेलिक ये मेलोनिक, समझाती है ना। फिर PCC माइल्ड ऑक्सीकारक है, यहां पर 1 डिग्री का क्या करेगा, और ये भी 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री। एल्कीन का कुछ नहीं कर पाएगा, माइल्ड है इसलिए। तो यहां पर भी एल्डिहाइड बनेगा, और यहां पर CH डबल बॉन्ड C बनेगा, और यहां पर CH2 और COOH बनेगा। अब वही है कि अगर फिर 2 डिग्री बनाता तो एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन मिलता, और ज्यादा मजेदार सवाल बनता, लेकिन ठीक है ना, चलेगा, इतना भी चलेगा, ठीक है ना। मैं कोई रटा के तो आता नहीं हूँ, अपनी मर्जी से सवाल बनाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे सवाल बनाना, है ना। आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। MnO2 क्या करेगा, MnO2 के लिए देखोगे तो ये देखो अलायलिक स्थिति है, ये अलायलिक स्थिति, तो अलायलिक स्थिति पर अल्कोहल को वो किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में। इधर वाला माल तो निपट जाएगा, इसका तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन ये वाला ऐसा का ऐसा रहेगा, ये वाला ऐसा का ऐसा रहेगा। बात समझ, एक फायदा हो गया, यहां पर अपन को फर्क समझ में आ गया। अगर दोनों दिए होते तो दोनों चले जाते, फायदा हो गया ना। कॉपर हीट क्या करेगा, 1 डिग्री है दोनों, दिक्कत ही नहीं है, ये भी एल्डिहाइड में चला जाएगा। 3 डिग्री होता है ना, तब कॉपर हीट एल्कीन का काम करता है बनाने का, वरना नॉर्मल तरीके से चलता है। अब देखो, जब तक आपको क्रिया नहीं पता होगी कौन क्या करता है, तब तक कुछ नहीं कर सकते। वो आपको चीज पता होनी चाहिए, प्रबल क्या करता है, माइल्ड क्या करता है, MnO2 क्या करता है, CO2 क्या कर सकता है, तभी हम खेल सकते हैं। और हम इसीलिए खेल भी पा रहे हैं, समझ गए आप, इसीलिए हम खेल भी पा रहे हैं, कुछ बात पल्ले पड़ रही है हमारी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। अब अपन A से B वाले खेलते हैं, थोड़े से सवाल है ना। चलो, इसकी अभिक्रिया करानी है, किससे करानी है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करानी है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब, A बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है Br2Fe के साथ, B बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है Mg ड्राई ईथर के साथ, C बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे H3O+, D बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है LH के साथ, E बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है MnO2 के साथ, F बनेगा। किसके साथ, MnO2 के साथ। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है SBH के साथ, G बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करानी है KMnO4 के साथ, H बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया कराओगे NaOH+ CaO हीट के साथ,
आई बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओगे Cl2 प्लस FeCl3 हीट के साथ, J बनेगा। और फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओगे सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 हीट के साथ, तो IJK बनेगा। ठीक है दोस्त। और क्या करोगे? F की अभिक्रिया कराओ, F की अभिक्रिया कराओ ZnHg प्लस सांद्र HCl के साथ, L बनेगा। ठीक है। फिर उसकी अभिक्रिया कराओ Br2HNu मोनो, M बनेगा। और M की अभिक्रिया आप कराओ एक्वस QH के साथ, N बनेगा, जो लुकास अभिकर्मक के साथ, N बनेगा, जो लुकास अभिकर्मक के साथ O बनाएगा। और आपको बताना है समय, O बनने का समय क्या होगा, O बनने का समय क्या होगा वो भी आपको बताना है। O बनने का समय क्या होगा वो भी आपको बताना है। कर लो फटाफट से, पहला सवाल है, फटाफट करो, फटाफट से कर लो। पोस्ट करके करना बेटा, ताकि क्या है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवाल कर पाए, ताकि पुरानी चीज़ें अपने को रिवाइज होती रहे। ठीक है। तो सबसे पहले तो रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको यहाँ पर बेंजीन दे देगा Br2Fe हीट से। ये तो पुरानी रिएक्शन हो गई, अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी मैंने, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट कराना था इसलिए मैंने ये आइटम डाल दी। फिर यहाँ से आपका PHMgBr बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, PHMgBr बन जाएगा। फिर CO2H3O+ के साथ कराओगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल बनेगा इस तरह से। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल को कहाँ तक ले जाता है दोस्त, वो ले जाएगा आपका PHCH2OH तक। और ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, और बेंजाइलिक अल्कोहल MnO2 एक स्पेशल ऑक्सीकारक है, वो बेंजाइलिक अल्कोहल को बेंजल डिहाइड में बदल देगा, इस तरह से बेंजल डिहाइड में बदल देगा। फिर बेंजल डिहाइड का SBH जो है, अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड, SBH जो है इसको फिर से किस में बदल देगा, फिर से बेंजाइलिक अल्कोहल में बदल देगा। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 इसको बेंजोइक अम्ल में बदल देगा। किसमें बदल देगा, बेंजोइक अम्ल में। आप तो चेक करते चलो आपने सही किया है कि नहीं किया। फिर बेंजोइक अम्ल सोडा लाइम के साथ क्या करेगा बताओ, CO2 हट जाएगा, यहां से वापस से बेंजीन बन जाएगी। फिर बेंजीन पर Cl2FeCl3 हीट करोगे, हेलोजिनीकरण हो जाएगा, बेंजीन पर क्लोरीनीकरण हो जाएगा। फिर HNO3 H2SO4 हीट करना है, K बनाना है। अब जब एक ही दिया है तो मुख्य बनाएंगे, मुख्य बनाएंगे तो ये जो क्लोरीन है ये ऑर्थोपैरा निर्देशित होता है, और ये आपको NO2+ देता है, तो कहां लगेगा, मुख्य उत्पाद में, क्लोरीन और NO2 बनेगा तो ऑर्थो भी, लेकिन वो मुख्य नहीं होगा, मुख्य ये वाला होगा, समझ गए। जब कुछ नहीं दिया तो मुख्य बनाएंगे ना, पैरा निर्देशित हो जाएगा NO2। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, याद है क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन पढ़ाया था आपको, क्लीमेंसन अपचयन पढ़ाया था, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन क्या करेगा, एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, CH3 में बदल देगा, टोलुइन बन गया। Br2HNu मोनो,
ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे मुक्त मूलक बना के इसको CH2Br में बदल देगा और CH2Br एक्वस KOH के साथ SN2 अभिक्रिया देगा मजे से, और किस में बदल जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल में बदल जाएगा। और अगर बेंजाइलिक अल्कोहल बन गया तो लूकास अभिकर्मक के साथ ये बेंजाइलिक कार्बोनाइन बनेगा जो कि अनुनाद स्थायी है, तो O तुरंत बनेगा। समय कैसा लगेगा, तुरंत, इमीडिएटली, सेकंड्स में बन जाएगा, सेकंड्स में, है ना। और लूकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये आपका लूकास अभिकर्मक होता है। और ये इसको इसमें बदल देगा CH2Cl, जिसके सफेद अवक्षेप देखने को मिलेगा आपको, CH2Cl, ये O बन जाएगा। आया मजा, आया कि नहीं आया ये बताओ। मजा आना चाहिए, कुल मिला के मजे की खेल है, सारा खेल किसका है, मजे का है। चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो ना। इस तरह से आपके पुराने पाप धुलेंगे, और कोई तरीका नहीं है, मुझे ऐसे ही धुने पड़ेंगे आपके पुराने पाप, ठीक है। बस आप तो रिवीजन करके बैठो, रिवीजन करके बैठो, रिएक्शन याद करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं है, रिएक्शन को याद करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। चलें आगे, चेक कर लो सारा अपना, चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल देवी और सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, CrO3 या Al2O3 हीट के साथ, A बनेगा। बहुत पुराने पापे हैं, बहुत पुराने पापे भी देखना आप, ठीक है। अगर ये ही नहीं बना तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ये नहीं बना ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बेटा जहां पर भी आपको लगे ना वो नहीं बना तो वहां पे पोज कर लेना वापस, फिर दोबारा ट्राई करना, पोज करके दोबारा ट्राई करना, वो तरीका है, ठीक है। ये बन गया साहब। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं CH3COCl प्लस AlCl3 हीट के साथ, B बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे दोस्त LaH के साथ, C बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया दोस्त हम लोग कराएंगे MnO2 के साथ, D बनेगा। और दोस्त फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे AcO2 हीट के साथ, E बनेगा। क्या बनेगा, E बनेगा, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम वापस से कराएंगे SbH के साथ, तो F बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सांद्र H2SO4 हीट के साथ, तो G बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे HBr परऑक्साइड के साथ, तो H बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, तो I बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे Br2CCl4 हीट के साथ, तो J बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे पहले नंबर पे अल्कोहलिक KOH हीट, दूसरे नंबर पे NaNH2 के साथ, K बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 हीट के साथ, L बनेगा। फिर L की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे LaH के साथ, M बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे MnO2 के साथ, N बनेगा। क्या बनेगा, N बनेगा। और फिर N की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे NH2OH माइनस हीट के साथ, O बनेगा। और फिर O बन गया। और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे Br2H मोनो
P बनेगा और ये मुख्य बनेगा, मेजर बनेगा, और फिर इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किससे कराएंगे कि F बन जाएगा। ये बताना है आपको, किससे कराएंगे कि F बन जाएगा, किससे कराएं कि F बन जाए, किससे कराएं कि F बन जाए। एक बार मैं देख लूं, एक तो गड़बड़ हो जावे, है ना, जो उसमें बना तो दिया कुछ भी, है ना, कोई गड़बड़ हो जाए। तुम सॉल्व करना चालू करो, मैं देख लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, जो उसमें बना दिया। लग तो रहा है कोई गड़बड़ ना है। करो करो। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो सांद्र H2SO4 हीट से बना है ना, ज्यादा हो जाएगा, रहने दो। जोश आ गया, लड़के में जोश आ गया। अरे लड़के में जोश आ गो, पागल हो गो लड़को, जोश में होश खो रहा है, अच्छा वाला लिख रहा है। हाँ भाई, सॉल्व कर लिया क्या, पोज करके करना है डियर। मजा तभी है जब जैसे पूरा लिख दिया, अब आप पोज करो और इसको सॉल्व करो। ये H है बेटा, है ना, H। अब पहला वाला ही नहीं हुआ होगा ना अगर, तो कुछ नहीं हो सकता। ये है आपका N हेक्सेन, देखो आप, अरे 1 2 3 4 5 6 और Cr2L2O3 याद है, बेंजीन बनाने की प्रक्रिया, साइक्लीकरण करते थे और वी हाइड्रोजनीकरण करते थे। फिर इस बेंजीन पर क्या कराएंगे, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ बेंजीन है और इस पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। फिर LAH है, तो LAH से क्या हो जाएगा, मैं इसको PH लिख दूँ, चलेगा ना। फिर यहाँ पर CH और यहाँ OH और यहाँ CH3 आ जाएगा, ये CHOH बन जाएगा। फिर यहां पर देखो आप MnO2 क्या करेगा, MnO2 अलाइलिक और बेंजाइलिक को करता है, तो ये बेंजाइलिक स्थिति है, तो उसको किस में बदल देगा, एसीटोफिनोन में। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन नाम है। क्या नाम है दोस्त, एसीटोफिनोन नाम है। नाम क्या है, एसीटोफिनोन। फिर SiO2 हीट क्या करता है, कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल बना देता है, तो यहां कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल आ जाएगा। बात समझ रहे हो, कार्बोनिल के बगल में कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है, इसके बगल में कार्बोनिल आ जाएगा। फिर SBH क्या करेगा, इस कार्बोनिल को किस में बदल देगा बताओ, इस कार्बोनिल को अल्कोहल में बदल देगा। इस तरह से कार्बोनिल को अल्कोहल में बता रखा ना LH और SBH क्या करता है। SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट, SBH का मतलब क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। अरे भैया, SBH का मतलब क्या है, NaBH4। LH का मतलब क्या है, LiAlH4। ठीक है। सांद्र H2SO4 हीट, ये क्या करेगा, क्या करेगा, निर्जलीकरण, E1 से निर्जलीकरण करेगा। तो यहां क्या बनेगा, PHCH द्विबंध CH2 बनेगा ना। क्या बनेगा, PHCH द्विबंध CH2। HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव करेगा विदाउट पुनर्विन्यास करेगा, एंटी मार्कोनिकोव बिना पुनर्विन्यास के। यहां क्या बनेगा, PHCH2 और इस तरफ Br लग जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे फायदेमंद होते जाएंगे, A से B बनाने में हमें तकलीफ नहीं आएगी। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अरे भैया ओ भैया, ये है अल्फा, ये है बीटा, खेलो ना, आओ। क्या करेगा, वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण करेगा, E2 अभिक्रिया, E2। तो यहां बनेगा PHCH द्विबंध CH2। Br2CCl4 क्या करता है, पाइबंध पर Br और Br जुड़ेंगे, 2 Br हेलोजिनीकरण होगा Nt पर। तो यहां बनेगा PHCH Br और यहां पर CH2 और Br, हालांकि Nt पर है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर। फिर अल्कोहलिक KOH, फिर NaNH2 हीट। अल्कोहलिक KOH एक H और Br निकालेगा, एल्कीन बनाएगा। फिर दूसरा Br निकलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे वो आ जाएगा आंशिक द्विबंध लक्षण। तो सीधे क्या बन जाएगा, K क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगी, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। और यहां से और बना सकता था मैं, यहां से और क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन अब ठीक है, अब अपन ने सॉल्व कर लिया। तो यहां से क्या कर सकता था, इसकी एसिड बेस रिएक्शन करा के, फिर इसमें CH3 का आक्रमण करा के, और फिर वो लिनलार और वो भी करा सकता था ना, बर्चअप चेन। अभी कराऊंगा, देखेंगे आप क्या कराएंगे। आप छोड़ो, अगला क्वेश्चन ही इस प्रकार का दे देंगे कि आपको उसी में दिख जाएगा।
HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, याद है कुचरोव अभिक्रिया, कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव अभिक्रिया। ठीक है, यहां शॉर्टकट लगाते थे हम, शॉर्टकट लगाते थे। अब देखो जब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होगी आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ गए? आओ इधर, यहां रखेंगे OH, यहां रखेंगे H, L क्या बनेगा, L क्या बनेगा, L क्या बनेगा, PHCOCH3। अब देखो एक रास्ता PHCOCH3 वहीं खत्म हो गया था, एक इतना लंबा चौड़ा घुमा के लाए तब PHCOCH3 बनाए। LH क्या करेगा, LH PHCHOHCH3 में बदल देगा। MnO2 फिर अलाइलिक पे आ गया, सॉरी बेंजालिक पे आ गया, बेंजालिक पे आ गया, बेंजालिक पे आ गया, इसको किस में बदल देगा, फिर से PHCOCH3 में बदल देगा। NH2OH माइनस हीट, वुल्फ किश्नर अपचयन क्षारीय माध्यम में, ये क्या है, WKR यानी कि वुल्फ किश्नर अपचयन। इस CO को किस में बदल देगा, CH2 में, इस CO को किस में बदल देगा, CH2 में बदल देगा, PHCH2 और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। अरे ऐसे काट देते थे ना, यहां से इसको काट देते थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाते थे, है ना, तो PHCH2 CH3। अब PHCH2 CH3 में Br2H और मोनो कराना है। कैसे कराना है, मोनो कराना है, तो यहां कराओगे कि यहां, जहां मुक्त मूलक स्थायी होगा यहां पर, तो यहां से क्या बनेगा, PHCH Br और यहां पर CH3 आ जाएगा ना, यहां क्या आ जाएगा, Br और वहां CH3 आ जाएगा। क्या भैया, कहा भैया, समझ गए? अब इससे इसमें बदलना है। कैसे बदलोगे बे, कैसे बदलोगे? एक ही तरीका है, एक्वस KOH SN2 अभिक्रिया का। वैसे तो SN1 भी करा सकते, पानी भी डाल सकते हो, H2O भी डाल सकते हो, एक्वस KOH भी डाल सकते हो, तो ये इसमें बदल जाएगा ना दोस्त। बात समझ गए? अरे आ गया क्या स्वाद, अरे स्वाद आ गया कि नहीं आ गया, मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। मजा आना चाहिए। देखो जहां नहीं बना इसका मतलब वहां आपको रिवाइज करना है, सीधा खेल है। जहां नहीं बना वहां आपको क्या करना है दोस्त, रिवीजन करने की आवश्यकता है। इसीलिए करा रहा हूं कि आप देख लो आपके पुराने पाप कहां पे फंसे हुए हैं, कहां आपके पुराने पाप अटके हुए हैं वो देख लो आप, कहां पर आपकी तकलीफें बनी हुई है वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। मजा आया कि नहीं आ गया? चलें चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन और करते हैं मजेदार, एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे दिमाग में आ गया, अभी अभी सॉल्व करते करते तो कर लेते हैं, है ना। देखो दिमाग का खेल है, सारा सारा खेल किसका है, दिमाग का। दिमाग में आता जा रहा, कराता जा रहा हूं, दिमाग में आता जा रहा है तो कराता जा रहा हूं। किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है तो करा रहा हूं। किस में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है इसलिए करा रहा हूं, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करानी है, किससे कराओगे, सोडियम से करा दो, A बनेगा, फिर इसकी रिएक्शन कराओ CH3I से, B बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन कराओ H2 पैलेडियम BaSO4 से, C बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन कराओ सोडियम लिक्विड अमोनिया से, D बनेगा। और क्या कराओगे, और क्या कराओगे, और क्या कराओगे बताओ। इसकी रिएक्शन कराओ O3 जिंक पानी के साथ, और ये एक इक्विवेलेंट दिया है आपको, ठीक है। और यहां पे CD और यहां बनेगा E, क्या बनेगा E, यहां क्या बनेगा E, और इसकी अभिक्रिया भी एक इक्विवेलेंट कराने से ही वो बनेगा, है ना। मतलब यहां क्या लोगे कि वो बन जाए, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो अब तो खेल लो, अब आ जाओ। E भी बनेगा और F भी बनेगा, दो उत्पाद बनेंगे, E और F, E और F बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, E बनेगा और F बनेगा, ठीक है। अब E पे खेलते हैं थोड़ा सा, और E पे खेलते, बढ़िया क्वेश्चन बन गया भैया, वाह योगेश जन वाह, वेरी गुड, वेरी गुड योगेश भैया, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हो, ठीक है। इसकी अभिक्रिया LH से कराओ, यहां बनेगा G। अब तो खेल लेंगे अपन, अब अपन खेल लेंगे, अब अपन लंबा खेलेंगे, अब अपन लंबा खेलेंगे इसको, है ना। और फिर उसकी अभिक्रिया MnO2 से कराओगे तो H बनेगा, क्या बनेगा, H बनेगा,
और इसकी अभिक्रिया किससे कराने पर सफेद अवक्षेप तुरंत बनेगा, वो बताना है। ठीक है, फिर उसकी अभिक्रिया करा दो ZnHC प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ I बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 हीट से कराओगे, I के बाद J बनेगा। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराना है आपको HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, J बन गया ना, K बनेगा। और रुको जरा, इसकी अभिक्रिया HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 से कराने पर L बनेगा, K बन गया, L बन गया। और क्या कर सकते हैं अब, K एवं L में संबंध, मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं इसमें अभी भी, लेकिन मतलब नहीं है, इतना कर लो। अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है बेटा, बहुत गुंजाइश है। मतलब मैं अभी L में आपको ऐसी चीज दिखा सकता हूं ना, जैसे मान लो, चलो अब खेलना ही है तो फिर पूरा ही खेल लो, है ना। LH से अभिक्रिया कराओ, LM बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप पता है किससे कराओ, उसकी अभिक्रिया आप सांद्र H2SO4 हीट से कराओ। उसकी अभिक्रिया आप किससे कराओ कि ये मेजर बन जाए, हटाओ। उसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे कि ये मेजर बन जाए, उसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे कि ये मेजर बन जाए, ये मेजर बन जाए। कर लो फटाफट। पोज करके करना है ना, तरीके से, आराम से, तसल्ली से। चलो, सबसे पहले तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराओगे, इसका हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय होता है, तो ये बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। फिर ये जो C माइनस है पीछे से CH3 पर SN2 क्रिया विधि से PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बना लेगा। फिर H2 बेरिलियम BSO4 से ये बन जाएगा सिस, PH इस तरफ, CH3 इस तरफ। फिर इसका आप ओजोन अपघटन कराओ। अब ओजोन अपघटन कराने के लिए आपको एक इक्विवेलेंट दिया है, तो यही वाला काटोगे ना भाई, ये वाला तो काटोगे। कौन सा काटोगे, ये वाला, ठीक है। और यहां पर आप रख दो ओ, क्या रखोगे, ओ। तो यहां से क्या बनेगा, एक बनेगा PHCOH और एक बनेगा CH3COH, एक बनेगा PHCOH और एक बनेगा CH3CHO, एक बनेगा PHCHO और एक CH। और ये मुझे कैसे पता चलेगा E कौन है, F कौन है, वो आगे से पता चलेगा। यहां लिखा है ना सफेद अवक्षेप तुरंत, वो आगे से पता चलेगा। इसीलिए मैंने ये चीज डाली है कि E क्या होगा और F क्या होगा। अरे भैया E क्या होगा, F क्या होगा, हो सकता है ये E हो जाता, ये F हो जाता, लेकिन ये आगे की अभिक्रिया क्लियर कर रही है, ठीक है। फिर यहां पर LH से करोगे तो ये बन जाएगा PHCH2OH और ये सफेद रंग का अवक्षेप तुरंत बने। अगर ये कराते तो CH3CH2OH बनता, वो 1 डिग्री अल्कोहल बनता, वो तुरंत नहीं बनता, वो 30 मिनट से ज्यादा समय लेता। यहां क्या होगा, मतलब लुकास रिएजेंट, यहां क्या होगा दोस्त, लुकास अभिकर्मक होगा। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl
और एनहाइड्रस ZnCl2, और यहां से जो उत्पाद मिलेगा वो PHCH2Cl मिलेगा। इससे पता चला EA है। अब MnO2, और इससे भी पता चल रहा है MnO2 से आगे अभिक्रिया हो रही तो यहां बनेगा PHCHO, फिर ZnHg सांद्र HCl क्लीमेंसन अपचयन CR क्लीमेंसन रिडक्शन, ये क्या देगा आपको PH और CH3 देगा। PHCH3 का मतलब क्या है, बेंजीन पर CH3 टोलुइन बन जाएगा, और टोलुइन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से, तो जब एक ही दिया हो तो फिर आपको मुख्य बनाना होता है, तो यहां पैरा पे NO2 लग जाएगा। इधर का पूरा सॉल्व हो गया। अब यहां पर HgSO4 तनु H2SO4 दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से काटना है, OH इधर H इधर, तो ये बन जाएगा PHCO, इधर लिखता हूं उसको इधर, ये क्या बन जाएगा PHCOCH3 एसीटोफिनोन बन जाएगा। समझ गए। यहां से काटूंगा, देखो इसको, यहां से जब इसको काटूंगा तो इधर OH इधर H लिखूंगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के अनुसार चलाते हैं। ये क्या है, मार्कोनिकॉफ नियम, बिना पुनर्विन्यास के, विदाउट रीअरेंजमेंट। याद करो आप, कुचरोव अभिक्रिया, कुचरोव, ठीक है ना। तो क्या बनेगा दोस्त, क्या बनेगा, यहां पर देखो पुराने पाप है, धोने आपको ही पड़ेंगे। अगर नहीं बन रहा, समझ में आ रही कि हाँ यार ये पढ़ाई तो थी इसने, ठीक है, इसका मतलब आपको पुराने पाप धोने पड़ेंगे। अब वो आप देख लो कैसे धोगे। PHCO CH2 और यहां पर बन जाएगा CH3, ठीक है। K आ गया, L आ गया, K और L में संबंध बताना था। यहां पर CH2 का अंतर है, देखो CH2 का अंतर है दोनों में, यानी कि ये क्या है, K और L क्या है, समजातीय है, होमोलोगस है। कैसे है, समजातीय। K और L में संबंध क्या है, ये रहा K, ये रहा L, CH2 के अंतर है, यानी कि समजातीय। LS से कराओगे तो यहां बनेगा दोस्त PHCHOH CH2 CH3, ये बन जाएगा PHCHOH CH2 CH3। अब अभी तो ये बता रहा ना, सोडियम लिक्विड अमोनिया। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, ये तो सिस दे दिया, ये ट्रांस देगा, यानी कि ये देगा, इधर PH और इधर CH3 आ जाएगा, ये ट्रांस बन जाएगा आपका, ये ट्रांस बन जाएगा। अब बोल रहा है ये किसके साथ करें कि ये बन जाए, तो वही करेंगे ना, O3 जिंक पानी, ये क्या होगा क्वेश्चन मार्क, O3 जिंक पानी, और कितना होगा, एक इक्विवेलेंट होगा तभी जाके ये बन पाएगा, एक इक्विवेलेंट होगा तभी जाके ये बन पाएगा। अब ये मुख्य भाई, इससे ये और ये दोनों बन सकता है, लेकिन सिस और ट्रांस में ज्यादा स्थायी कौन होता है, ट्रांस ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि यहां पर विकर्षण कम है, यहां पर विकर्षण ज्यादा। कितनी बातें ले याद है वो। तो यहां पर क्या लाओगे, अरे ये कैसे बन सकता है, जब आप इसमें सांद्र H2SO4 हीट डालोगे तभी तो बनेगा ना। या तो सांद्र H2SO4 हीट डाल लो, या Al2O3 P2O5 POCl3, बहुत सारे। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको तकलीफ नहीं होगी। यहां पर आप क्या क्या ले सकते हो वो बता रहा हूं बेटा। यहां पर आप Al2O3 ले सकते हो, यहां पर आप P2O5 ले सकते हो, यहां पर आप सांद्र H2SO4 ले सकते हो। मतलब आप E1 भी करा सकते हो, E2 भी करा सकते हो, E1 E2 दोनों। ये अल्फा ये बीटा है, यहां से पानी निकालना है और एल्कीन बन जाएगी। और मेजर बोला है तो ये ट्रांस वाली बनेगी, सिस वाली कम बनेगी, क्योंकि सिस वाली में तो PHO CH3 में क्या हो रहा है, विकर्षण लग रहा है, यहाँ विकर्षण नहीं है। बात समझ गए आप, यहाँ विकर्षण नहीं है, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया, देखो कुछ रह तो नहीं गया। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पहले नोट कर लो इसको अच्छे से, है ना, अच्छे से नोट करो, समझो बात को क्या लिखा है मैंने। लिख लिया भाई, अच्छे से लिख लिया, अच्छे से लिख लो, मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पता है ना ई और एफ कैसे पता चला, ई कौन सा होगा एफ कौन सा, भाई ये भी तो, ये ई हो सकता, मतलब ये वाला एफ हो सकता था, ये ई हो सकता था, लेकिन आगे की कहानी से पता चला, आगे का बहुत, अरे मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, मुझे तो इस बात से खुशी है ना। और कसम से मतलब मैं सही बता रहा हूँ, है ना, कोई मतलब आज तक मैंने ये सवाल कराया नहीं, पहली बार कराया है ना, हर बार नया। अब अभी सोचा भाई, अभी सोचा है, बन गया क्वेश्चन, अभी सोचा है, बन गया क्वेश्चन। बोलो ठीक है, जितना चाहे उतने क्वेश्चन बना सकते हो, है ना, छाप लो, है ना। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ लिया भाई, बहुत ज्यादा पढ़ लिया। अब वो फिनोल का निर्माण रह गया, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे स्टार्ट। जोश में बहुत सारा करा दिया, मजा ही आ गया होगा आपको, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है ना। ओ भैया, अगली स्लाइड आपकी वैसे भी धन्यवाद वाली ही थी, है ना। तो आप लोगों ने इतने सारे ए से बी वाले सवाल किए और आपने अल्कोहल में से पानी भी निकाला, ठीक है ना। और कौन सा देखा था आज,
अल्कोहल में से पानी निकाला और अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी किया, है ना, अलग अलग तरीके से किया, प्रबल के साथ किया, दुर्बल के साथ किया, माइल्ड के साथ किया, स्पेशल के साथ किया, तो फिर आपके लिए कुछ तो बनता है, कुछ तो बनता है ना भाई। एक जोक सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया जोक, ठीक है ना। ये अपने भारतीय लौंडों का टैलेंट है, भारतीय लौंडों का टैलेंट है सुनना। क्या टैलेंट है सुनना। अब क्या हुआ, एक बार है ना, एक बार ऐसे टैलेंट की लड़ाई चली, टैलेंट किसमें ज़्यादा, कौन ज़्यादा टैलेंटेड है, कौन कम टैलेंटेड है, तो उसकी बात है, उसकी बात। तो भैया एक भारतीय लड़का था जोश में, अबे तुम क्या टैलेंट की बात करते हो, टैलेंट की क्या बात करते हो साहब, हमारे भारत के लड़के, टैलेंट की क्या बात करते हो साहब, हमारे भारत के लड़के जो है ना, मोबाइल की बैटरी जीप से चाट कर, मोबाइल की बैटरी जीप से चाट कर बता देते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। सच्चाई है इस बात में, ऐसे जीव लगा के बता देते कितनी चार्ज है, सही है कि ना है। और दूसरा टैलेंट सुनो, वो बैटरी को घुमा के भी बता देते हैं कि ये बैटरी फूल गई कि नहीं फूल गई, बैटरी सही है कि नहीं है। समझ रहे हो, तगड़ा था भाई की। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। अब आपको यह बात समझ में आई होगी कि आप कितने पानी में हो और कितने नहीं हो, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है, सारा खेल रिवीजन का है बेटा, ठीक है। तो अगली क्लास में आप अच्छे से रिवीजन करो। मैं आपको ज़्यादा लंबी क्लास नहीं दे रहा हूँ, आज भी मैंने कोई ज़्यादा लंबी नहीं ली है ना, लगभग थोड़ी सी ज़्यादा ली, पिछली क्लास तो मैंने बहुत ही कम ड्यूरेशन की ली थी, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, फिनॉल पढ़ेंगे। धन्यवाद।